वक्फ बिल के खिलाफ आज बड़ा एहतजाज हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुजाहिरा आज होने जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमें शामिल होंगी। एहतजाज में अपोजिशन पार्टियों के लीडरान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो जंतर मंतर का नारा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए हम सबका जंतर मंतर पर चलना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज को कई मुस्लिम तंजीमों ने हिमायत भी दी है और आज जंतर मंतर पर एहतजाज में वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। खासी तादाद में मुस्लिम तंजीमों के लोग आज पहुंचेंगे जंतर मंतर और यहाँ पे धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये एहतजाज आज बुलाया गया है और ये कहा गया है उन तमाम लोगों से जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और जो इन लोगों की हिमायत में है कि यहाँ पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें ताकि ये बिल आने से रोका जा सके। तो वक्फ बिल के खिलाफ आज बड़ा एहतजाज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मुजाहिरा है और इसमें तमाम मुस्लिम तंजीमें मौजूद रहेंगी। इसके अलावा अपोजिशन पार्टियों के लीडरान भी इसमें शामिल रहेंगे। तो वक्फ बिल को लेकर जो मुखालफत है वो शुरुआत से ही जारी है। इसको लेकर जेपीसी का गठन भी हुआ लेकिन फिर भी एक राय कायम नहीं हो पाई है और अब अपनी बात रखने के लिए जो तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं एकजुट होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होगा, एहतजाज हमें देखने को आज मिलेगा और इसका असर कितना होता है ये भी बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर सिक्योरिटी को भी पुख्ता किया गया है। बॉर्डर्स पर जो हिफाजती इंतजाम है उन्हें मजबूत किया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिक्कत इस दौरान पेश न आए। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि पुरअमन तरीके से वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुजाहिरा करके इस बात को रखेंगे कि ये बिल नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब इस एहतजाज के दौरान क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयानात सामने आते हैं और कौन कौन से अपोजिशन के लीडरान यहाँ पर पहुंचते हैं ये बहुत अहम होगा क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं अपनी मुखालिफत जाहिर करने के लिए। वक्फ बिल को लेकर एहतजाज में शामिल हो रहे लोगों का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पे और हम मोदी सरकार से इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि ये जो संपत्ति है ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ आज आप मांगे रखने वाले हैं? हम मांगे बस ये रखेंगे कि जो बिल लाया गया है इसको फ़ौरन वापस किया जाए। इसको लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हिंदुस्तान में। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने हम रमज़ान के महीने में जो है रमज़ान से हैं कुछ खा पी भी नहीं सकते और ऐसी दोपहरी में और गर्मी में हम इस कुर्बानी को उठाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन हर हाल में ये बिल वापस होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की ज़मीन है, इस पर मुसलमानों का अधिकार है, ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा जिसको लेकर आज सुबह से ही देश के अलग अलग जगहों पर लोग जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहां पर आ रहे हैं और इस एहतजाज में भाग लेने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की दखलंदाजी हम वक्फ बोर्ड पर नहीं चाहते हैं और इसीलिए आज इस बिल का विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, खासी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है और इनका कहना है कि वक्फ की जमीन पर सरकार की दखलंदाजी ये लोग नहीं चाहते हैं और इसी वजह से ये बिल नहीं आने दिया जाना चाहिए, ये इनका साफ कहना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम उलेमा भी यहां पर बैठे हुए हैं, अपना जो मुखालफत है वो जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त
वक्फ बिल के खिलाफ एक बार फिर मुखालफत का बिगुल फूंक दिया गया है। इससे पहले जुमे के दिन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है। ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। वहीं ओवैसी के बयान पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने निशाना साधा है। मैं तो भारत सरकार से ये कहूंगा, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन लोगों को वीजा दे करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिल को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जिसको लेकर मुस्लिम तबके के आला लीडरान और इस्लामिक स्कॉलर अलर्ट मोड पर हैं। उधर जमात इस्लामी हिंद ने भी वक्फ के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही है। हम इसका आखिर तक विरोध करेंगे। अगर हम पहले तो यही चाहेंगे कि सरकार बिल वापस ले। अगर सरकार इस बिल को पास कर लेती है तो भी जितने लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक तरीके, कानूनी तरीके और पीसफुल प्रोटेस्ट के जितने तरीके मौजूद हैं वो सब हम कब करेंगे प्रोटेस्ट और कौन कौन तंजीमें शामिल? जैसे हालात बनते जाएंगे वैसे करेंगे। सरकार फिक्स हुई अभी, मतलब आप लोग सरकार के रवैये पर डिपेंड करेगा। अगर सरकार बिल वापस लेती है तो क्यों करेंगे हम। सियासी गलियारों में वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ घेराबंदी जारी है। कल तमाम मुस्लिम तबकात एहतजाज के जरिए एक छत के नीचे खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल यही है कि मुसलमान सरकार पर इस बिल को लेकर कितना दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।